केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल के बारे में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्टकट में BCC यूनिट सेल कहा जाता है, जो कि किताब में इस तरह से उसका इमेज छपा हुआ होता है। देख सकते हैं 8 कोने के अलावा यदि सेंटर में एक गोला और आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सरल घनी सेल। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट यही फर्क है कि इसके केंद्र पर भी एक गोला होता है, जो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें एज लेंथ और गोले की त्रिज्या में जो संबंध है वो इस तरीके से होता है। इसको हम व्युत्पन्न कर सकते हैं मैथमेटिक्स के आधार पर। इसको किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ याद कर लेना है कि ये इस बॉडी डायगोनल से निकलता है, ये विकर्ण, इस विकर्ण, ये जो सबसे लंबा एज लेंथ बन रहा है ये, तो इसके लिए इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी त्रिज्या और इसकी 2 त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, तो r + 2r + r से ये पूरा लेंथ बन रहा है इक्वल टू a√3 होता है। तो ये a√3 को कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिक्स के माध्यम से। तो इसको अभी आपको याद कर लेना है। तो यहाँ से हमको मिलता है r = a√3/4। ये गोले की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध है। अब इसी को हम एक मॉडल के थ्रू देखते हैं कि एक्चुअल में यह जो चित्र छपा रहता है किताब में, हमारे बुक में जो बना है, वो एक्चुअल में होता कैसा है। ये देखिए कितना सुंदर सा एक मॉडल आपके लिए बनाया हूँ मैं। ये देखिए कितना बेहतरीन और क्लियर विजिबल है कि किस तरह से हम समझ सकते हैं। कोई डाउट नहीं रहेगा कि BCC यूनिट सेल कैसा होता है। इसमें देखिए ये 8 गोले एक दूसरे को कभी कहीं पर भी टच नहीं करते हैं, जबकि SCC में क्या था, ये चारों एक दूसरे को टच कर रहे थे और नीचे के चारों को टच करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सेंटर में एक गोला आ जाने की वजह से ये सेंटर का गोला सभी को सेपरेट कर दे रहा है, कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। सिर्फ केंद्र के गोले को सभी सेपरेटली टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है हमारा एक बहुत ही प्यारा सा BCC यूनिट सेल। ऐसे ही यूनिट सेल से मिल करके जब कोई क्रिस्टल बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं BCC टाइप ऑफ क्रिस्टल। ये सभी तरफ से अरेंज होते जाएंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित होंगे, यहाँ 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 ऊपर नीचे, और बढ़ते चले जाएंगे तो क्रिस्टल जालक बनता है। उसको हम लोग कहते हैं BCC टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस। ठीक, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे इसका समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या हम लोग 2 अलग अलग क्रम के लिए निकालेंगे, क्योंकि इसमें 2 पोजीशन मिलता है। एक कॉर्नर पे स्थित कण होते हैं और एक सेंटर में होता है। तो सबसे पहले केंद्र के कण के लिए हम लोग उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर यदि देखेंगे तो कोई प्रकार के कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के मैथमेटिक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर दिख रहा है कि सेंटर का जो गोला है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों कॉर्नर के गोले को टच करता हुआ दिख रहा है। इसलिए केंद्र की कण के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 निकल के आ गया इजीली। अब कॉर्नर के गोले के लिए हमको थोड़ा समझना है। ये जो कॉर्नर में स्थित गोला है, ध्यान से देखेंगे तो एक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर का गोला सिर्फ अपने केंद्र की कण से ही टच में रहता है। ये वाला गोला सिर्फ इस सेंटर वाले बॉल को टच कर रहा है, किसी और को नहीं कर रहा है। तो एक यूनिट सेल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हुआ। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि एक तल में 4 यूनिट सेल एक साथ टच में रहते हैं, इसके बगल में एक दूसरा यूनिट सेल आएगा, फिर इसके अपोजिट यहाँ तीसरा और इसके अपोजिट यहाँ चौथा। तो 4 यूनिट सेल एक तल में रहते हैं और 4 यूनिट सेल इनके जस्ट अपोजिट में रहते हैं। तो 8 यूनिट सेल को कॉर्नर का गोला टच करता रहता है। तो 8 यूनिट सेल के सेंटर्स के गोले से ये भी टच करेगा। इसको हम इस तरह से भी समझते हैं। ये देखिए ये वाला इस वाले गोले से टच कर रहा है तो 1 हो गया। दूसरा जो इधर ऐसे ही BCC यूनिट सेल आएगा, उसके सेंटर में मान लो ये गोला है तो इसके साथ ये टच करेगा, ये दूसरा वाले हो गया। और इधर वाले यूनिट सेल से ये तीसरा टच हो गया और इसके यहाँ वाले के से चौथा टच हो गया। तो ये वाला गोला इस तल में यहाँ पे 4
सेंटर के गोले से टच कर रहा है और सेम ऐसे ही इसके ऊपर में भी आएगा 1 2 3 4। तो ऊपर वाला जो यूनिट सेल रहेगा उसका सेंटर भी इस तरह से होगा तो इसके साथ ये टच करेगा। और ये हो गया 5वां, इधर वाले का ऊपर वाला 6वां ऐसा, फिर यहाँ से आएगा 7वां, यहाँ से आएगा 8वां। तो चूंकि 8 यूनिट सेल एक साथ संपर्क में रहते हैं, एक तल में 4 उसके ऊपर में 4, तो 8 के केंद्र के गोले से ये प्रत्येक कॉर्नर वाला टच करता हुआ रहेगा। तो इससे यह क्लियर हो गया कि कोने में स्थित कण के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो ये हम लोग अच्छे से सीख गए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और कैसे होता है। अब देखते हैं हम लोग प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या। एक यूनिट सेल में कुल कितने कण इसमें बन रहे हैं, इस यूनिट सेल से कितना कण बनता है हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉर्नर वाले जो होते हैं उसका 1/8 पार्ट ही इसके अंदर होता है। तो 8 कोने से 8 1/8 पार्ट हमको मिलता है। तो 8 × 1/8 से हमको एक गोला बनता है, जो SCC में भी हम लोग देखे थे, वहाँ सिर्फ एक आया था। ये 8 कॉर्नर से हमको 8 1/8 पार्ट मिलता है और उससे हमको एक गोला बनता है। और दूसरा यहाँ पर सेंटर में एक गोला है जो किसी भी दूसरे यूनिट को शेयर नहीं होता है, एक ही यूनिट सेल के भीतर ही रहता है, जो कि पूरा साबुत गोला है। तो 8 कॉर्नर से एक गोला बना और केंद्र में एक गोला है। तो इस तरीके से एक और एक मिलकर के 2 कण बनते हैं। पर यूनिट सेल में कणों की संख्या 2 निकल के आता है। किसके लिए? BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल में पर यूनिट सेल में कणों की संख्या 2 निकला, जिसको हम बड़ी आसानी से इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो ये रहा BCC यूनिट सेल से संबंधित खास और सभी इम्पॉर्टेंट बातें, तो जिसको हम लोग अब पूरे मॉडल से समझ गए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी दूसरे यूनिट सेल के लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।